हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए रीडिंग करेंगे, न्यू मून एनर्जी देखेंगे। ठीक है, 25 ऑफ अप्रैल से लेकर तो 30 ऑफ अप्रैल तक लास्ट के ये 5-6 डेज जो है अप्रैल के, वो कैसे रहेंगे आप दोनों के लिए। चलो देखते हैं। ठीक है, तो पहले आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करते हैं, उसके बाद में आपकी एनर्जी देखेंगे। फिर और कुछ रहा तो वैसे भी देखते हैं, कोई थर्ड पार्टी है, लवर पर्सन है, आपको कंफर्म पता है तो उन दोनों के रिश्ते की एनर्जी भी देखेंगे। करंट फीलिंग्स देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर स्कॉर्पियंस। तो स्कॉर्पियन यहाँ पर देखिए, ओके, आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख रहे हैं हम। ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। ठीक है। एंड न्यू मून एनर्जीज जो है, जैसे मैंने बताया, न्यू मून की या फुल मून की एनर्जी 2-4 दिन पहले से लेकर तो 2-4 दिन बाद तक इफेक्ट देती रहती है। तो चलो देखते हैं उस हिसाब से। 26 को है न्यू मून। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जीज देखिए किस तरह से आ रही है, खुद देख लीजिए। ओके, तो आपके पर्सन जो है वो आपसे बातचीत करने की कोशिश ज़रूर करेंगे किसी ना किसी ज़रिए से। अगर आपने ब्लॉक किया है तो उनको ज़रिए ढूंढने पड़ेंगे आप तक पहुँचने के। ठीक है, अगर आपने ब्लॉक ना किया है तो किसी ना किसी तरीके से आपको मैसेज करके, आपको कुछ बहला फुसला के, मतलब बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बोलकर, हो सकता है आपको मनाने की कोशिश की जा सकती है यहाँ पर। ठीक है, उनकी बातें बहुत ऐसी रहेगी, इम्पल्सिवनेस रहेगा उनमें, छोटी छोटी बातें रहेगी पर बहुत ज़्यादा ऐसी रह सकती है कि जैसे मानो किसी गुस्से से निकल कर आ रही है, या मतलब आपको ऐसा लगेगा कि ये कैसी बातें हैं, इतना ज़्यादा इस तरह से स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है, ये हो सकता है। और आपने जो कहा है, आपने मैसेज करके ब्लॉक किया है या आपने मैसेज करके रखे हैं, तो वो जो भी कुछ आपके ज़ुबान से निकला है वहाँ पर मैसेज के थ्रू, चाहे आपने वॉइस मैसेज किया हो या फिर आपने मतलब टाइप करके मैसेज करके रखा हो और उसके बाद ब्लॉक किया हो या बातचीत बंद कर दी हो, तो हो सकता है कि वो मैसेजेस आपके पर्सन पर बहुत गहरा असर छोड़कर जा रहे हैं। अभी पहले आप जाते थे छोड़ कर और फिर वापस आ जाते थे, ऐसा कुछ अगर एक पैटर्न रहा है किसी के साथ रिलेशनशिप का, तो यहाँ पर आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है अभी भी कि ये गई तो गई, गया तो गया, अभी आएंगे 2 दिन में, 4 दिन में, 8 दिन में, ऐसे उसको लग रहा है आपके पार्टनर को। पर यहाँ पर बात कुछ और है इस बार आपकी। आप तो जाना ही नहीं चाहते थे, आप तो ब्लॉक भी नहीं करना चाहते थे, बड़े मतलब क्या कहते हैं उसको, भारी मन से आपने उनको ब्लॉक किया है। आपका कोई मन नहीं था ब्लॉक करने का, लेकिन उनका बिहेवियर जो है वो दिन ब दिन सुधरने के बजाय वो और ज़्यादा अजीब सा होता चला जा रहा है। और कुछ बातें तो उन्होंने ऐसी कह दी है कि वो कहने के बाद खुद ही मुकर गए हैं कि मैंने ऐसे कहा ही नहीं। और कुछ बातें ऐसी कह दी है जो बहुत अब्यूज़िव है, वह बहुत ही निचले टाइप की है, अलग टाइप के फालतू है। तो वो बातों के लिए उन्होंने आपको ही जिम्मेदार ठहराया कि तू ही, तेरी ही सोच ऐसी है, इस तरह से। तो आपको समझ नहीं आया ये गैस लाइटिंग कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, क्या समझते क्या है कि हम बार बार इनके इमोशनल ट्रैप में फंस जाएंगे। तो ऐसी कुछ आपके दिमाग में आ रहा है, कहीं पर ऐसी बात है, वही की बात है, हर कोई अपने ऊपर मत लीजिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है। ठीक है, तो आपके पर्सन जो है अभी आपके उस मैसेज की वजह से बहुत बौखलाए हुए हैं, बहुत ज़्यादा अंदर से परेशान है, भले ही ऊपर से ना दिखाए क्योंकि ईगो है। ठीक है, ये बात यहाँ पर है। भले ही ऊपर से बहुत नॉर्मल दिखाने की कोशिश की जा सकती है, पर अंदर से बहुत ही ज़्यादा उनका गुस्सा से, मतलब एग्रेशन इतना भरा पड़ा है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। उनके सामने जाते तो 10 या 100 बातें सुना देंगे आपको। ठीक है, ये बात भी हो सकती है कहीं कहीं पर, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, सभी के लिए गाइडेंस है। ट्विन फ्लेम्स अपने हिसाब से देखिएगा। ठीक है, आपकी एनर्जी के हिसाब से। अब देखिए यहाँ पर आपके पार्टनर, एक चीज़ और यहाँ नज़र आ रही है कि किसी बात को लेकर ना बहुत ज़्यादा मतलब अननोन सा डर उनके मन में है। मतलब वो डर को समझ ही नहीं पा रहे किस बात का डर है, और वो चाहते क्या है अपने लाइफ में, या आपसे क्या चाहते हैं, किस तरह का रिश्ता एक्सपेक्टेड था उनको या है। कभी बोलते हैं कि नहीं, मैंने तो कभी तुम्हें बांध के ही नहीं रखा है, मैंने तो ऑलवेज़ तुम्हें फ्री रखा है, मैंने तो कोई कमिटमेंट किया ही नहीं था स्टार्टिंग से लेकर अब तक। और बहुत सारी बातें, तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो या रहे हो कि जैसे कि मानो मैंने बहुत बड़ा कमिटमेंट दे दिया है, बहुत कुछ बोल दिया है, इस तरह से मैंने तो कुछ कहा ही नहीं है। तो इस तरह की बातें जब वो कर रहे हैं तो आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये सच है या वो सच है। जो इंसान आपको मनाने के लिए धूप में खड़े रहकर 1-1 घंटा बात करके आपको मनाती थी, या फिर आप 4 दिन अगर उनसे बात नहीं किए तो 100 कॉल करेंगे और फिर आपके लिए अच्छी बातें बोलेंगे। बहुत सारी ऐसी बातें भी उन्होंने की है जो बहुत ही अच्छी थी, बहुत अच्छी और डीप, बहुत गहरी थी। तो इतना सारा टाइम हुआ हो आपके रिलेशनशिप को या थोड़ा टाइम हुआ हो, ये चीज़ें हुई है, तो आप समझ नहीं पा रहे हो वो सच था या ये सच है। पर फिर बार बार आपने पैटर्न देखा पूरा अभी जो चल रहा है, तो इसमें यही नज़र आ रहा है आपको कि ये इस तरह से कुछ कह देते हैं, आपको हर्ट करते हैं, और फिर वो साइकिल चलता रहता है। आप रुक जाते हो, आप चले जाते हो, आप वापस ले आते हैं आपको मना के, फिर वो साइकिल चलता रहता है, फिर हर्ट करते हैं, फिर यही सब कुछ। तो ये सब कुछ अभी नहीं चाहिए आपको।
तो इसीलिए आपने शायद इस रिश्ते से बाहर निकलने की कोशिश की है। तो आपके पार्टनर जो है वो यहाँ पर उनको ना एक तरह से अननोन सा डर लग रहा है कि ये अब क्या हो गया, मैं चाहता क्या हूँ, मैं तो यही चाहता था या चाहती थी कि मुझे कोई कमिटमेंट नहीं चाहिए, तुमको रहना है रहो, जाना है जाओ। इस तरह से बिहेवियर अगर उन्होंने किया था और उन्होंने कहा था कि नहीं मैं तुमसे इसलिए बात करता हूँ या करती हूँ क्योंकि मुझे सिंपैथी है तुमसे, तुम्हारे इमोशंस से, इसलिए। तो ये सिंपैथी वाला वर्ड जो है ना, क्या आपने सोचा अरे ये तो लव था, सिंपैथी कहाँ से हो गई? तो अच्छा सिंपैथी है तो फिर रहने तो हमें नहीं चाहिए ऐसी सहानुभूति। सहानुभूति तो हमारे दोस्त, हमारी सहेलियाँ भी दे देंगे, हमारे दोस्त भी दे देंगे, ठीक है, ये बात है। तो इसीलिए आपने शायद उस रिश्ते से मूव करने का पूरे मन से सोच तो लिया है, पर आप कर नहीं पा रहे हो, इमोशनली अभी भी अटैच हो, क्योंकि दिमाग तो समझ रहा है सारी चीज़ें पर दिल नहीं समझने को तैयार। ये बात यहाँ पर है। सोल बहुत शांत है, वो पहले से फ्री हो चुकी है इनके कर्म बंधन से, लेकिन आप वो समझ नहीं पा रहे हो। अभी धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा। आपकी भी एनर्जी इसी में आ रही है। देखिए अब देखिए यहाँ पर आपके पर्सन जो है, ठीक है, थर्ड पार्टी अगर कोई है आप दोनों के बीच में, लवर पर्सन, तो उसके साथ अपना टाइम ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों से बात कर रहे हैं। अगर ऑनलाइन ऑफलाइन थर्ड पार्टी है, कोई भी हो, ऑनलाइन तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं, आप भी जानते हो, है ना। तो जहाँ पर ये कन्फर्म पता है वहाँ की बात है। हर कोई अपने ऊपर मत लीजिएगा, डाउट के बेस पर बिल्कुल इस बात को नहीं सुनना थर्ड पार्टी वाली, ठीक है, लवर पर्सन थर्ड पार्टी वाली। तो यहाँ पर ऐसा है कि वो उनके साथ अच्छा टाइम बिताने की कोशिश कर रहे हैं। वो सोच रहे तू नहीं तो है मेरे पास और भी ऑप्शन है, क्या फ़र्क पड़ रहा है मुझे, आज तक ज़िंदगी में तो मैंने ऐसे ही देखा है। तो आज तक ज़िंदगी में जो लोग आए उनके, वो आप नहीं थे ना, या आपके जैसे भी नहीं थे। तो ये बात वो भूल रहे हैं कहीं ना कहीं पर। अब वो आने वाले टाइम में बहुत हैप्पी दिखने की कोशिश करेंगे आपके सामने, ठीक है। मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरे को तो जो चाहिए था मिल गया, मतलब मुझे जैसी चाहिए थी वैसी मिल गई या वैसा मिल गया। इस तरह से वो थर्ड पार्टी में जो लोग हैं वो आपके सामने इस तरह से हरकतें कर सकते हैं, दिखा सकते हैं आपको ये सब कुछ, ठीक है। पर यहाँ पर बातें जो दिख रही है वो है नहीं। अगर ऐसा होता तो अंदर से गुस्सा नहीं आता, अंदर से एग्रेशन नहीं आता, डर नहीं आता, ठीक है। मैनिपुलेट कैसे करना है ना सामने वाले को इमोशनली, वो आपके पर्सन को बहुत अच्छे से आता है। शायद किसी के लिए बात होगी जो क्रॉस वॉचर, अगर यहाँ पर कोई क्रॉस वॉचर ये वीडियो देख रहा है या रही है तो आप अपने हिसाब से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ स्कॉर्पियंस की बात होगी और सारे स्कॉर्पियंस की परिस्थितियाँ सेम नहीं हो सकती है। उसी तरह से उनके पर्सन की भी परिस्थिति सेम नहीं होगी। सारे स्कॉर्पियो के पर्सन एक जैसे नहीं हो सकते हैं, पर कहीं पर होगा ये, तो इसलिए एनर्जी आई है। कहीं पर बहुत अच्छे हैं, कुछ ऐसी छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, ठीक है। चलो, और जहाँ पर ये इतनी गहरी बात होती है ना, वो लोगों के पर्सन कभी देखते ही नहीं है वीडियो, क्योंकि वो बहुत अजीब अपने ही इसमें रहते हैं। चलो, तो यहाँ पर मैं बात करूँ आपके पर्सन के आगे, और तो वो आपकी तरफ आगे बढ़ सकते हैं, कोई ऑफ़र लेकर आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल बन जाएंगे। जितना अभी ईगो में है वो ईगो सारा निकल जाएगा धीरे धीरे करते हुए, क्योंकि आप 3 दिन 4 दिन 5 दिन 8 दिन 10 दिन आप उनसे बात नहीं करोगे, उनको कुछ नहीं लगेगा, लेकिन उसके बाद में उनको सारी, हो सकता है उसके बाद में उनको थोड़ा सा फील होने लगे, या किसी के लिए तो 3-4 डेज़ में ये चीज़ें हो सकती है। आपको 9999 नंबर्स दिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपके पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे कोई ऑफ़र लेकर, किसी तरह की कोई बात लेकर, ठीक है। बहुत ही वो मतलब पॉजिटिव वे में आपसे बात करेंगे, बहुत इमोशनल होकर, ये हो सकता है। अच्छी बात है ना ये। कहीं पर ऐसा है कि किसी के पर्सन जो थर्ड पार्टी लवर पर्सन जिनके बीच में है ऑनलाइन ऑफलाइन, तो वहाँ पर ऐसा है कि ये पर्सन जो है ये एक्चुअली वो सोच रहे हैं कि मेरी पहले की पर्सनैलिटी कैसी थी, मेरे पास तो कितने वुमेंस आते थे, या जो भी है, मुझे फीमेल्स की तो कभी कमी नहीं रही है, मैं इतना अटैच तो कभी किसी से हुआ नहीं। तो ये खास तौर पर उनके लिए जिनके बीच में थर्ड पार्टी है और आपको कन्फर्म पता है, उनके लिए बात है, ठीक है। तो मुझे तो कभी पार्टनर्स की कमी नहीं रही है, तो अब क्यों मैं इतना इसकी तरफ खींचा चला जा रहा हूँ, क्यों मुझे इसकी तरफ इतना खिंचाव महसूस हो रहा है, क्यों ऐसा। तो ये सारी बातें उनके दिमाग में रहेंगी और अपने आर्मर्स ऑन रखेंगे वो, मतलब अपने जो शील्ड हैं उसको लेकर ही आगे बढ़ेंगे। अगर आपकी तरफ आते हैं तो खुद को प्रोटेक्ट करते हुए ही कुछ बात करना चाहेंगे, अगर करेंगे तो। और उनकी ख्वाहिश अभी दिल में आएगा, उनकी इच्छा होगी आपसे बात करने की, आपकी तरफ आगे बढ़ने की, आपके लाइफ के बारे में जानने की, क्योंकि 8-10 दिन हो जाएंगे, पता ही नहीं लगेगा आप क्या कर रहे हो। एस ऑफ रॉड्स है यहाँ पर, तो वो पैशनेटली न्यू बिगनिंग आपकी तरफ करना चाहते हैं, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा पैशनेट बने रहेंगे और कुछ ना कुछ उनके दिमाग में बातें रहेगी, तो वो भी है। अभी क्लैरिटी कुछ भी नहीं है, बस सोच रहे हैं मुझे ये करना है, बस इतना ही। तो क्लैरिटी कुछ भी नहीं है, इसीलिए आपकी तरफ आकर पहले टटोलना चाहेंगे। किसी मीडिएटर कोई है आपके कॉमन फ्रेंड से, उनसे पूछना चाहेंगे, ये भी बात हो सकती है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वो बैलेंस करने की कोशिश करेंगे हर चीज़ पर, वो बैलेंस कर पाएंगे या नहीं वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब देखिए यहाँ पर वो अपने अंदर से, आपके पर्सन, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो आप, तो आपके पर्सन अंदर से खुद को बैलेंस करना है, अंदर से खुद को सही करना है। शिव शक्ति अंदर ही है,
यिन एंड यांग जो है उसको बैलेंस करना है, इस पर उनका ध्यान ज़्यादा रहेगा। एंजेलिक गाइडेंस उनको मिल रहा है, एंजेलिक गाइडेंस के थ्रू वो सारे काम ये कर रहे हैं, हर तरह से अपने इमोशंस को बैलेंस कर ले रहे हैं, कुछ गलतियों को समझ पा रहे हैं और आपके साथ फिर से मर्ज होना चाहते हैं, मतलब आपके साथ एक हो जाना चाहते हैं। अभी आपके पर्सन, उनको समझ में आ गया है कि ये रिश्ता क्या है ट्विन फ्लेम का, और जिस तरह से उन्होंने आपके साथ ट्रीट किया वो कितना गंदा था, गलत था, इसका भी एहसास शायद उनको हो जाए। सभी के लिए ये बात रहेगी, ठीक है। और धीरे धीरे क्यों ना हो, ये रिश्ते के लिए वो आगे बढ़े, और उनको जो रास्ता अभी सही नहीं लग रहा है, जो टेढ़े मेढ़े रास्ते से चलते हुए आपके तरफ आ रहे थे, मतलब कभी आप कभी डाउन, कभी ऐसा कभी वैसा, अब वो सारी चीज़ें पीछे छोड़ देंगे, ये बात भी है, ठीक है। और उनका एनलाइटनमेंट, उनका अवेकनिंग का टाइम रह सकता है आपके पर्सन का। अब देखिए यहाँ पर ओवर इमोशनल बने हुए रह सकते हैं आपके पर्सन, किसी के लिए ये बात है, सभी की बात है अभी यहाँ पर। ओवर इमोशनल बने रहेंगे, सेंसिटिविटी भी हाई रहेगी, फेमिनिन एनर्जी उनकी हाई रह सकती है, ठीक है, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है। और थोड़ा सा मेंटल कन्फ्लिक्ट की भी एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही है, ठीक है। हारना तो उन्होंने सीखा नहीं है, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप बेवजह की लड़ाई कर लो सामने वाले से और उसको नीचा दिखाने की कोशिश करो, इससे तो कोई नहीं जीत सकता है, ये बात है यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पर स्टार साइंस में बताते चलूँ, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। ओके, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है तो उन दोनों के बीच के रिश्ते की एनर्जी कैसी रह सकती है वो देख लेते हैं, फिर हम फुल मून फिर न्यू मून गाइडेंस देखेंगे, ठीक है। पहले उन दोनों के रिश्ते की एनर्जी देखते हैं कैसी रह सकती है। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर स्कॉर्पियो। ओके, तो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में जो रिश्ता है उस रिश्ते की एनर्जी कुछ इस तरह से है, एक दूसरे में मतलब बहुत ही ज़्यादा। और हाँ, ये पार्ट वो देखें जो लोगों को कंफर्म पता है कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है, जिनको नहीं पता है कोई है कि नहीं है वो ना देखें, डाउट के बेस पे तो बिल्कुल ना देखें, डाउट सब कुछ ख़राब कर देता है, आपका मेंटल स्टेट भी ख़राब कर देगा और सामने वाले का भी। तो बेहतर है कि डाउट के बेस पे ना देखें, कंफर्म पता है, देखा है अपने आँखों से कुछ तो देखिए। चलो, जिनको थर्ड पार्टी नहीं है लवर पर्सन, वो इसे, जिनके बीच में थर्ड पार्टी लवर पर्सन नहीं है वो इसे स्किप कर जाओ और इसके बाद का देखिए। अब देखिए यहाँ पर स्कॉर्पियंस, आपके पर्सन जिनके बीच में ऑनलाइन ऑफलाइन थर्ड पार्टी है, दोनों के लिए बात है यहाँ पर। तो वो बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप में जैसे कि अपने आप को बहुत खुश नसीब पा रहे हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्शन दिख रहा है यहाँ पर काफ़ी लोगों के बीच में, ठीक है। एक तरह से देखा जाए तो जिसको वर्ड वो बोलना नहीं चाहिए, अय्याश टाइप इस तरह से लग रहा है वो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है उनका, ठीक है। उनको ये लग रहा है आपको, अब वो उनके अंदर भी वो एक मैकेनिज़्म काम कर रहा है अभी कंपैरिजन वाला, तो उनके अंदर भी वो चीज़ें हो रही है कि अगर आप छोड़कर चले गए तो ऑनलाइन थर्ड पार्टीज़ जो है उनके पास या जो ऑफलाइन भी है तो वो देख रहे हैं कि क्या इसमें तो ये भी नहीं था, इसमें तो ये है, मतलब जानबूझ के आपके बारे में निगेटिव अपने दिमाग को फीड करेंगे ताकि उनका दिमाग जो है वो थर्ड पार्टी की तरफ मुड़ जाए पूरे तरीके से। तो ये इंसान के अंदर होता ही है, तो ऐसा ही कुछ उनके दिमाग में चलेगा कहीं कहीं पर। तो कहीं पर ऐसा है कि ये जो है ना थर्ड पार्टी का पजल ही कंप्लीट होने जा रहा है, ये कर्मा ही फिनिश हो जाएगा, अभी कंप्लीशन की तरफ है ये सब कुछ, ठीक है। और अचानक से ब्रेक थ्रूज आएंगे, अचानक से ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, जो उनको अभी लग रहा है ना बहुत अच्छा लग रहा है, थर्ड पार्टी बहुत अच्छी लग रही है, अच्छा लग रहा है इस तरह से, तो वो सब अचानक से ब्रेक थ्रू आएंगे तो सब कुछ फिनिश हो जाएगा। और जितना प्यार उनको थर्ड पार्टी पे आ रहा है ना वो सारा सब कुछ मतलब क्या कहें, अभी टॉवर देखो, ठीक है। अब अपने लाइफ में नई शुरुआत करनी है, उनको लग रहा था कि ये मतलब उन्होंने जहाँ से ये थर्ड पार्टी ढूंढ के निकाली थी ऑनलाइन या ऑफलाइन जहाँ से भी, वो सोर्स ही बंद हो जाएगा उनका। मतलब हो सकता है कि वो ऑनलाइन की कोई उनकी कंप्लेंट ही कर दे, ठीक है, जहाँ पर मैट्रिमोनियल पर एक्टिव है या डेटिंग पर एक्टिव है तो वहाँ पर कोई उनकी कंप्लेंट कर दे। आप जैसा सोच रहे हो ना, आपके मन में आया था पर आपने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन कोई और तो कर सकते हैं ना, आपके जैसे सब नहीं है, ठीक है। आप सीधे हो, अच्छे हो, लेकिन सब नहीं होते हैं, गुस्सा सबको आता है और टेढ़े को टेढ़ा ही काम में आता है, तो ऐसी ही बात है। तो कोई इनकी कंप्लेंट कर दे तो वहाँ से वो सोर्स ही बंद हो जाए इनका, क्योंकि इसके बाद में ये टॉवर की एनर्जी है, ठीक है। तो ब्रेकअप जैसी सिचुएशन तो बहुत स्ट्रांग यहाँ हो सकती है, क्योंकि यहाँ सब कुछ ब्रेकअप होने कंप्लीट होने को है, अभी फिनिश हो गया है। अगर ये थर्ड पार्टी से लौट कर आते भी है तो क्या आप इनको एक्सेप्ट करेंगे? मुझे नहीं लगता। अब यहाँ पर देखिए ये अपने ऊपर टर्न हो जाएंगे, अपने इनसाइड, और साइलेंट जोन में जा सकते हैं कुछ टाइम के लिए, और फिर आपको तो दिखा रहे हैं कि मैं बहुत हैप्पी हूँ थर्ड पार्टी के साथ या दोस्तों के साथ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ इल्यूजन है। इल्यूजन के परे जाकर आपने सोचने की ज़रूरत है। तो इल्यूजन में रह रहे थे, अब अवेयरनेस में आ रहे हैं आपके पर्सन की क्या गलत हो रहा है, दोस्ती के नाम पर क्या चल रहा था, फ्रेंडशिप्स, फ्रेंडलीनेस, दोस्ती के नाम पर क्या चल रहा था। ये आपने बोला था दोस्ती नहीं होती है अपोजिट जेंडर में। अगर हमारे भी दोस्त हैं जो अपोजिट जेंडर के हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम उनसे इतनी सारी बातें करें, एक एक घंटा हम किसी से बात नहीं करते हैं, और हमें ज़रूरत भी नहीं है कहीं किसी डेटिंग ऐप पे या मैट्रिमोनियल पे जाके दोस्तियाँ करने की। जो है नॉर्मल फ्रेंड्स वो है,
चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, जैसे भी है। तो ये बात आपने बोली थी, जो मैट्रिमोनियल पर या डेटिंग पर जाकर दोस्ती करते हैं, फ्रेंडशिप करते हैं, वो किस तरह की फ्रेंडशिप होती है। अब आपके पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि वो कितना बड़ा आपको बेवकूफ़ बना रहे थे, और वो खुद को भी बेवकूफ़ बना रहे थे एक्चुअली, और उन लोगों को, उन औरतों को या उन आदमियों को भी बेवकूफ़ी बना रहे थे। ये बात वो समझ रहे हैं। फाइटिंग, इनके झगड़े होने वाले हैं, इनके दोस्तों से भी झगड़े होंगे, और इनके ये जो थर्ड पार्टी है ना, जो ये ऑनलाइन ऑफलाइन निकाल के लाए हैं, तो इनसे भी इनके बहुत बड़ी बड़ी फाइट्स होने वाली है, बहुत डेंजर तरीके की। ठीक है, एग्रेशन बहुत रहेगा इसमें। ठीक है, जहाँ पर ये इन्होंने ऑनलाइन दोस्ती की थी ना, यही पर्सन इनको आईना दिखाने वाले हैं। ऐसी फाइट होगी इनके बीच में अचानक से, सब कुछ जो इन्होंने सोचा ना समझा कभी इनके साथ हुआ भी नहीं। बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा चढ़ रहे हैं, तो उतरेगा सब कुछ। सबका होता है, जो लोग बहुत ज़्यादा गुरूर में रहते हैं ना, उन सबके ऐसे ही होता है। ठीक है, उनका कर्मा रहता है वो, इसलिए आप मत ऐसा कीजिएगा कुछ भी। अब देखिए टॉवर वहाँ लगेगा, जो भी सारी है ना, बहुत मतलब आ गया है कि मैं हूँ तो कोई नहीं, और मैं तो जैसे मतलब क्या हूँ क्या नहीं, इस तरह से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन थर्ड पार्टी की तरफ, तो सब कुछ उतर जाएगा अचानक से सब कुछ। ये बात है यहाँ पर, इस तरह की एनर्जी रह सकती है। आपके पर्सन वहाँ पर है, वहाँ पर जाना उनकी चॉइस थी, पर वहाँ पर रुकना ना रुकना गॉड की चॉइस है अभी। चलो न्यू मून एनर्जी अपडेट देखते हैं, न्यू मून गाइडेंस भी देख लेते हैं आपके लिए। टाइम टू गिव रादर दैन टेक, न्यू मून इन वर्गो। ओके, अब ये गिव एंड टेक रिसीव होने, गिव एंड टेक बैलेंस करने का टाइम आ चुका है। यू आर गुड इनफ, फुल मून इन वर्गो, न्यू मून एंड फुल मून इन वर्गो आ गया है यहाँ पर। तो वर्गो पर्सन कोई हो सकते हैं आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, या फिर इन दिनों आपके अंदर भी वर्गो वाली जो क्वालिटीज़ है वो दिखाई दे सकती है। अब देखिए यहाँ पर नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। अभी ये न्यू मून पे आपको अगर कुछ भी इफेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है किसी किसी को, तो हो सकता है फुल मून तक ये एनर्जीज जाएगी। नेक्स्ट फुल मून जो आएगा 15 दिन बाद या 14 दिन बाद, तब आपको ये एनर्जीज जो है आपके लिए वर्क कर सकती है कि आपके पर्सन अचानक से ये सब कुछ इस तरह की एनर्जी में आ गए। ठीक है, ए विन विन आउटकम इज फोरकास्ट न्यू फुल मून इन लीब्रा। तो हो सकता है ये न्यू मून से लेकर तो अगले फुल मून तक ये साइकिल चलता रहेगा, और कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहेंगे। और यहाँ पर देखिए विन विन आउटकम इज़ फोकस, तो जो विन विन सिचुएशन है आपकी तरफ वो रहेगी। ठीक है, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, फुल मून इन स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो के रीडिंग में देखिए आप ही का कार्ड है, पर फुल मून इन स्कॉर्पियो आया है, मतलब फुल मून जो है आने वाला फुल मून, ये न्यू मून के बाद का, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रह सकता है। ठीक है, निगेटिव एनर्जी को रिलीज़ कर दीजिएगा, वो सही रहेगा आपके लिए। ओ इसके देखिए बॉटम ऑफ द डेक है वर्क थ्रू योर फियर्स, न्यू मून इन स्कॉर्पियो। तो दोनों कार्ड्स आ गए, तो ये न्यू मून और फुल मून दोनों आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ध्यान रखिएगा थोड़ा। ठीक है, अभी हमको स्पिरिट की तरफ से क्या गाइडेंस है वो भी देख लेते हैं, बाद में चार्म्स भी देखेंगे, स्टार सीड्स की तरफ से भी देखते हैं क्या कार्ड्स आते हैं आपके लिए। ओके, डिफेंसिवनेस, यस, आप अगर अपने पर्सन को कुछ बोलने जाओगे ना, वो सेल्फ डिफेंस में आ जाएंगे और अपने आप को प्रोटेक्ट करने में लग जाएंगे। तो आपने भी अपने लिए कुछ ना कुछ स्टैंड लेने की ज़रूरत यहाँ पर पड़ेगी कहीं कहीं पर। ठीक है, क्योंकि लव होता है ना वो अनकंडीशनल होता है, वो अब बायस नहीं होता है। तो आपके पर्सन ने ये चीज़ें समझनी चाहिए, वो ये नहीं समझेंगे, वो सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट करने में लगे रहेंगे कि मैं कैसे राइट हूँ, बस जैसे हमेशा करते हैं। इसी को पहले किसी को कुछ गलत सलत बोल देने का, ठीक है, बहुत सारा सब कुछ कि तू ऐसी तू वैसा, इस तरह से बहुत ही गंदे तरीके से बाद में बोलने का, मैंने अब्यूज़ किया ही नहीं, तुम कुछ भी सोचती हो इस तरह से, ऐसे मैंने किया ही नहीं। और फिर मैंने, अगर कोई बोलता है कि हाँ मैंने किया, तो तुम हो ही वैसे, तो तुम वैसे ही हो, इस तरह से बार बार बोलना, हर बार बोलना और अपनी गलती को भूल ना करना, ये गैस लाइटिंग होता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि कभी कभी हमें ऐसा लग जाता है कि हाँ ये बोल रहे हैं ना, बार बार बोल रहे हैं, तो हो सकता है कि सच में मैं ऐसी ही हूँ या मैं ऐसा ही हूँ। तो फिर हम लोग है ना पूरे तरीके से इमोशनली उनके कंट्रोल में चले जाते हैं, और वो कैसा भी हमारे साथ बर्ताव करें हम वैसे ही रह लेते हैं। तो ये बहुत अजीब चीज़ें हैं और इस दुनिया में हो भी रही है, और मैं नहीं चाहती कि आप में से कोई भी ऐसी चीज़ों को अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करे। अगर थोड़ा सा भी ऐसा कुछ लग रहा है तो वहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है और अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप थोड़ा जॉयफुल एनर्जी में रहिए, आपकी एनर्जीज बहुत पॉजिटिव रहेगी। एक कार्ड आपके पर्सन के लिए लिया था और एक आपके लिए लिया है। ठीक है, तो जॉयफुल एनर्जी में रहिए, अपने तरफ ध्यान दीजिए, आप क्या कर रहे हो और किस वजह से परेशान हो, तो अपनी परेशानी की तरफ भी ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, इवेपोरेशन, देखिए जो ज़रूरत नहीं है ना, ज़रूरत से ज़्यादा मतलब अपने पास मत रखिए चीज़ों को। ओवर थिंकिंग बिल्कुल नहीं करनी है, जिसकी ज़रूरत नहीं, जिन लोगों की या जैसे नेगेटिव थिंकिंग की ज़रूरत नहीं, नेगेटिव यादों की ज़रूरत नहीं है, तो उनको आप रिलीज़ कर दो, हील कर दो, लेकिन उसके ऊपर फोकस करके मत बैठो, अपना टाइम वेस्ट मत करो। ठीक है,
स्टील वाटर्स, देखिए थोड़ा सा शांत रह जाइए। कभी कभी हमें पता नहीं होता है कि अभी क्या होगा, आगे कुछ समझ में नहीं आता है, मतलब सब कुछ अनप्रेडिक्टेबल दिखाई देता है। उस वक्त है ना हमें शांत रह जाना चाहिए। हो सकता है जितना हम शांत रहे उतना ज़्यादा हम बात की गहराई तक पहुँच उसको समझने की कोशिश करें। ठीक है, ये आपके लिए गाइडेंस है। दोनों कार्ड्स आप ही के लिए थे वो। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो अभी तक अस्त व्यस्त पड़ी थी, समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, तो अभी वो ठीक ठीक होने लगेगी। सब कुछ एक रूटीन पकड़ लेगा अपना आपका लाइफ, ये बात यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है, थोड़ा आप इमोशनल एनर्जी में आ जाएंगे। मदर गाय का सपोर्ट आपके साथ बना रहेगा। ग्राउंडिंग ज़रूर कीजिएगा आप, अपने एनर्जीज़ की तरफ ध्यान रखिए। आप क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है लाइफ में, किस तरह से सब कुछ आगे बढ़ रहा है, वहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत आपको पड़ेगी। अब हम देखेंगे स्टार सीड्स की तरफ से क्या गाइडेंस है और उसके बाद में थोड़े चार्म्स भी देख लेंगे। ओके, आप लोग बाय एयर ट्रैवल कर सकते हो। ठीक है, ये एक बात है। और देखिए आपको है ना अपने जो लाइफ में चल रहा है ना अभी, ये मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो हैं, ठीक है, ये सब कुछ चल रहा है, इसने ऐसा बोला उसने वैसा बोला, मुझे ये जॉब में ये चाहिए, सक्सेस चाहिए, पैसा चाहिए, ये सारी चीज़ों में अगर अटके पड़े हो तो उससे ऊपर उठने का टाइम आ चुका है। ठीक है, अपने आप को ये सब में से ऊपर उठाओ। यहाँ पर ये जिराफ जो है वही आपको इंडिकेशन दे रहे हैं, वही मैसेज दे रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो और ज़्यादा इमोशनल सेंसिटिव एनर्जी में आ सकते हो। कैंसर की एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, कर्क राशि वालों जैसे बन सकते हो कुछ लोग। एंड यहाँ पर देखिए आपको कुछ ऐसी बातें हैं कि उसको आपने अपने तक ही सीक्रेट रखना ही है, सारी बातों को रिवील करना ही करना है। जहाँ ज़रूरत है अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिएगा। और देखिए आपके लिए क्रिसेंट मून इंपॉर्टेंट रहेगा। उस वक्त शायद कुछ नई शुरुआत, नया कुछ आपके लाइफ में हो, आपकी कोई विश है जो पूरी हो सकती है। यहाँ पर ये कल्पतरु यानी विश फुलफिलमेंट ट्री जो रहता है वो आया है। ठीक है, और यहाँ पर ये पीजन भी है, बहुत ही सही तरीके से गिरा है वो। यहाँ पर ये आप ही का कार्ड है स्कॉर्पियो का। देखिए तो पीस ऑफ माइंड भी मिलेगा आपको, तो हर तरह से सब कुछ ठीक है। अब यहाँ पर हम ये कार्ड्स पढ़ लेते हैं आपके लिए। एडवांसमेंट एंड ड्रीम्स, द यूनिवर्स स्पीक्स टू यू थ्रू योर ड्रीम्स। तो यूनिवर्स आपके साथ बात करेंगे आपके ड्रीम्स के थ्रू। तो ध्यान रखिए क्या ड्रीम्स आ रहे हैं इन दिनों, कोई ना कोई क्लू मिल सकता है। पेन पेंसिल लेकर सोइए, पेंसिल पेन या पेपर लेकर सोइए। ठीक है, मतलब रात में अगर सपना आता है, नींद खुलती तो लिख के रखिए, क्योंकि सुबह भूल जाएंगे तो। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एनर्जी इज प्रोपेलिंग यू फॉरवर्ड, फॉलो द स्टीयरिंग्स ऑफ योर हार्ट। देखिए कोई एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी है जो आपको आगे धकेल रही है, तो ध्यान रखिए आपके दिल से क्या निकल रहा है, कौन सी मतलब जो तरंगे उठ रही है दिल में, जो बातें आ रही है दिल में, वो क्या है, ध्यान रखिए वहाँ पर। ठीक है, तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट किया होगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।